मेरी शादी हाल ही में हुई है और मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले से बाहर जाया करते हैं। मेरे ससुर जी और सास मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। ससुर जी मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं क्योंकि उनको अपने घर में एक वारिस जो चाहिए। एक दिन अचानक मेरी सास की तबीयत बिगड़ गई। मेरे पति घर पर नहीं थे तो मैं और ससुर जी किसी तरह सास को हॉस्पिटल लेके गई। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने आकर ससुर जी से कहा कि आपकी पत्नी अब नहीं रही। यह बात सुनकर ससुर जी मुझे पकड़कर रोने लगे। मुझे अजीब लग रहा था लेकिन सोची कि कोई बात नहीं, दुखी हैं तो कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद मैंने ससुर जी से कही कि अब छोड़िए और माँ को घर ले जाने की तैयारी कीजिए। सासू माँ को मरे अभी 1 महीने ही हुए थे कि ससुर जी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम मुझे दादा कब बनाओगी। मैं बोली कि बेटे से बोलिए, उनको टाइम कहाँ रहता है मेरे लिए। ससुर जी बोले कि जैसे भी हो मुझे अगले महीने खुशखबरी चाहिए। अगले महीने भी जब मैं मां नहीं बनी तो ससुर जी मुझ पर गुस्सा होने लगे। मैं बोली कि आपके ही बेटे में कमी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ससुर जी बोले तुम खुद का चेक करवाओ, तो मैं बोली कि करवा ली हूँ। ससुर जी बोले कि तुम आज मेरे पास रात में आना। रात को जब मैं गई तो ससुर जी बोले कि मैंने अपने बेटे से बोला तो वह बोला कि उसमें कोई कमी नहीं है। तो बताओ कि तुम झूठ क्यों बोल रही थी कि तुम्हारे में कमी नहीं है। ससुर जी की बातों से मैं तंग आ गई और उनसे बोले कि ठीक है तो आज आपके साथ ही सो जाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि कमी किस में है। ससुर जी तो जैसे मेरे मुंह से यही सुनना चाहते थे। वो बोले ठीक है लेकिन इस बात की खबर मेरे बेटे को नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार किए और अगले ही महीने मैं माँ बन भी गई। जब ये बात मेरे पति को पता चला तो वह मुझे बहुत डांटने लगे कि तुम माँ कैसे बन सकती हो जब मुझे पता है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं, जाकर अपने पापा से पूछिए। जब मेरे पति को हकीकत मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे यह बोलकर माफ कर दिए कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन पापा को जान से मार दिए और खुद जेल चले गए। जेल जाते समय उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, इसलिए जब मैं जेल से लौटूंगा तो तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। दोस्तों गलती किसकी ज़्यादा थी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।